एपिसोड 34 द माउंटेन विला बैंडेज मैन मर्डर केस पार्ट 1 एपिसोड की शायद हम देख सकते हैं रैन और कोनन एक विला की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ ब्रिज पे पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कोई वहाँ पे आदमी होता है और उसके पूरे फेस पट्टी होती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। रैन बोलती है मुझे तो नहीं लगता कि वो विला की तरफ जा रहा है या फिर जा रहा है। कौन बोलता है नहीं मैं श्योर हूँ वो नहीं जा रहा होगा और वो डर जाते हैं उसको देख के। उसके बाद वो पहुंचते हैं और रैन की दोस्त सुनोको होती है, वो कहती है कि रैन तुम लेट हो गई और वो उसके फैमिली का विला होता है। फिर वो अंदर जाते हैं और सुनोको कहती है तुम दोनों का कमरा सेकंड फ्लोर पे है। फिर रैन ऊपर जाती है और उसके बाद वो सबका रूम एकदम देखने लगती है और वो एकदम सारे लड़के कपड़े बदल रहते हैं और फिर एकदम वो अपने आखिर में अपने रूम पे पहुंच जाती है। और कौन सोचता है कम से कम नॉक तो करो किसी और के रूम में पहुंचने से पहले। रैन बोलते हैं ओ तो आप सब कॉलेज में सेम क्लब में थे। सुनोको बोलती हाँ ये सब मूवी मेकिंग क्लब में थे मेरी बहन के साथ कॉलेज में। ये पांचों काफ़ी अच्छे दोस्त थे लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने खुद को अब देखा है। उसके बाद वो उनको इंट्रोड्यूस करती है कि वो हैं ओतोसो जो कि लीड प्ले रोल करते थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद सुमिया जो कि कैमरामैन थे। उसके बाद ये हैं ताकाशी जो कि सेट को सजा मतलब सेट बनाया करते थे। फिर मेरी सिस्टर जो कि मेकअप और कॉस्ट्यूम का ध्यान रखती थी। लास्ट में इकेडा चिकिको जो कि डायरेक्टर स्क्रीन राइटर और हेड थी क्लब की। ओ तो आप वही इकेडा चिकिको हैं जिसने ब्लू किंगडम राइट किया है जो मूवीज में भी आने वाला है। उसकी बहन बोलती है हाँ ये वही है, इसने वो स्टूडेंट लिखा था और अब देखो वो स्टार बन गई। और फिर उनका दोस्त उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है वो कैमरामैन सुमुया और वो बोलते ताकाशी क्या तुम्हारा वेट बढ़ गया है। ताकाशी बोलता हाँ मेरा 100 किलो वेट हो गया होगा। और उसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट बोलती है उसकी बहन तुम सबको यहाँ देख के मुझे अपने कॉलेज के अच्छे दिनों की याद आ रही है, उसको क्या पता वो भी यहाँ पे आना चाहता हो। और तभी उन सबका रिएक्शन डर में बदल जाता है और चिकाको गुस्से में बोलती है आत्सुको की बात तुम यहाँ पे मत करो। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है ताकि मैं यहाँ रिलैक्स कर सकूँ, तो उन लोगों की बात मत करो जो 2 साल पहले मर चुके हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और ताकाशी बोलता है कि मैं रूफ रिपेयर कर देता हूँ कि अब तक बारिश होने वाली हो। उसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। सुनोको बोलती है रैन वो देखो वो बिल्कुल मेरे टाइप का है, वो हैंडसम भी है। और वो लड़का आता है और वो उससे वॉक के लिए ऑफर करता है लेकिन वो रैन को करता है और वो रैन को लेके चला जाता है जिस पे कोनन और सुनोको को गुस्सा आता है। और उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा तुम किसी लड़की को पसंद करते हो लेकिन वो लड़का कहीं पे चला गया है, छोड़ ना ऐसे लड़कों को जो तुमको छोड़ के चला गया, क्यों ना तुम मेरे साथ लो, तुम्हें पता है ना लव कैसे करते हैं। और तभी बिजली कड़कती है और रन वहाँ से भाग के चली जाती है। और उसका तभी रन पे वही वो पट्टी वाला बैंडेज होती है वो आदमी उस पर हमला करता है और रन बच जाती है और वो चिल्लाती है। उसके बाद वहाँ पे सभी आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रैन के बारे में बताते हैं कि रैन पे किसी ने हमला किया और वो सब कहते हैं लेकिन हमने तो किसी को भी नहीं देखा। और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। फिर ताकाशी बोलता है कि मैंने तो किसी को नहीं देखा लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तब ब्रिज पे मैंने एक अजीब सा इंसान देखा था जिसने काले कपड़े और ब्लैक हुड था। और वो कहते हैं हाँ वही तो था जिसने हम पे हमला किया। और फिर वो कहते हैं हाँ वो वाला इंसान तो मैंने भी देखा लेकिन मुझको लगा कि वो यहीं के आसपास रहता है इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। और उसकी बहन बोलती है सुनोको की कि नहीं ब्रिज के इस साइड सिर्फ हमारा ही विला है, उस साइड पे है लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं। फिर वो डरते हैं और कहते हैं चलो पुलिस को फ़ोन करते हैं। वो पुलिस को फ़ोन करने के लिए करते हैं लेकिन लाइन नहीं मिलती और उनको लगता है बिजली की वजह से उनकी लाइन चली गई होगी। और ताकाशी काफ़ी डरते बोलता है ये जरूर वही इंसान है, उसने लाइन काटी होगी। और वो वहाँ से भाग जाता है और वो विला के बाहर निकलता है और वो ब्रिज के पास होता है और वहीं पर ब्रिज कटा होता है और उनको लगता है कि ब्रिज जरूर कट गया होगा या ये। और कौन कहते हैं नहीं ब्रिज नहीं अपने आप नहीं गिरा या टूटा है कटा, उसने ही काटा है, ये देखो यहाँ पे कितने निशान हैं। और फिर चिकाको बोलती है डरने की कोई जरूरत नहीं, उस घड़िया इंसान से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो इसी चीज़ का फायदा उठाना चाहता है और अपना प्लान काम करना चाहता है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और फिर अपने कमरे पर जाती है जहाँ पे उसके दरवाजे के नीचे एक नोट होता है और वो देखिए वो कमरे में रखती है और बोलती है मैं थक चुकी हूँ तो मैं अब सोने जा रही हूँ और मुझे डिनर भी नहीं चाहिए। उसके बाद कोनन आत्सुको के बारे में पूछता है और वो कहती है कि आत्सुको ने अपनी सुसाइड कर ली, जान दे दी। वो हमारे फिल्म मेकिंग मूवी मेकिंग क्लब की मेंबर थी लेकिन एक दिन उसने अपनी अचानक से जान दे दी और उसके बाद से हम आज तक मिले नहीं, इसलिए मैंने ये रूम रखा। फिर वो खाने के लिए तैयार होते हैं और ताकाशी भी आने लगता है खाने के लिए। और तभी वो चिल्लाता है कि नीचे तुम्हारे फ्लोर पे विंडो के आसपास कोई है। और जैसे वो देखते हैं तो वो और कोई नहीं वो बैंडेज वाले होता है जिसने चिकाको को किडनैप कर लेती है। और उसके बाद सारे लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके बाद उनको एक कटी हुई टांग मिलती है और एक कटा हुआ हाथ और उसके बाद वहाँ पे उनको एक बॉडी पड़ी होती है शायद चिकाको की। और जैसे वो देखते हैं तो चिकाको की गर्दन कट चुकी होती है और वो बुरी तरह मार दी गई होती है। उसके बाद वो ये बात आके बताते हैं सबको और वो हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोच रहे थे कभी वो हम पे फिर से हमला ना कर दे। फिर बोलते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं, उसमें चिकाको ही की गलती थी कि वो अकेली रात को बाहर गई और इसलिए वो सब हर एक विंडो और खिड़की चेक करते हैं और उसको लॉक कर देते हैं अच्छी तरह। फिर कौन वहाँ पे चप्पलें चेक करता है, कहता है वहाँ चिकाको के स्लीपर्स कहाँ हैं, अगर उन्होंने फ्रंट डोर से लीव किया था तो उनकी स्लीपर्स कहाँ पर हैं। इसका मतलब चिकाको ने इस दरवाजे से लेफ्ट नहीं किया। सुनोको कहती है क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बैंडेज वाला इंसान हमारे घर के अंदर आया और उसने किडनैप की।
रैन बोलते ऐसा नहीं हो सकता, याद है जब कोनन बाकी सब गए थे तो हमने चेक करी थी और चिकुकी के कमरे की खिड़की वगैरह सब चीज़ बंद थी। तब कोनन बोलता है इसमें तो लेकिन कोई शक नहीं क्योंकि चिकुकू ने लेफ्ट किया था विलेज, लेकिन यहाँ से नहीं, क्या कोई और दरवाजा भी है? सुनुको कहती हाँ एक पीछे से है। उसके बाद वो जाते हैं और वहाँ पे उनको चिकुकू की स्लीपर्स मिलती हैं और वहाँ पे कोनन सोचता है लेकिन आखिर वो पीछे वाले दरवाजे से क्यों गई, ये तो कोई सिर्फ ऐसे इसलिए करेगा ताकि सबसे बच सके। फिर वो कहता है यहाँ पे काफ़ी मिट्टी है, क्या इस दरवाजे को कोई यूज़ करता है? सुनुको कहती है हाँ मेरी बहन करती है, शायद उसने इसलिए क्या हो ताकि वो गैस बदल सके। उसका तो सोने के लिए चले जाते हैं और कोनन सोच रहा होता है उस बैंडेज वाले इंसान में कोई फनी बात है, अगर उसने चिकुकू को पीछे से किडनैप कर लिया था तो आगे से हमारे आंखों के आगे से क्यों गया? क्या वो हमको डराना चाहता था या फिर कोई और रीजन? और उसके बाद रैन उसके पास आती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ? ऑफकोर्स वो डरी होती है तो इसलिए सो जाती है। कौन सोच रहा होता है लेकिन वो रैन के होठ देखता है और वो रैन के होठों को देख के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और वो उसके बाद सोचता है चलो मैं भी सो ही जाता हूँ। और यहीं पता है हमारा एपिसोड 34 खत्म और उसके बाद आता है आउटरो और आउटरो के बाद ये होता है और सबसे बढ़िया चीज तो इंटरेस्टिंग चीज यही होती है कोनन की आंख खुलती है और तभी हम क्या देखते हैं कि बैंडेज वाला इंसान हमारे कमरे के अंदर होता है और तभी तभी वो रैन पे हमला करता है। इसी तरीके से कोनन रैन को बचाता है और उसके बाद तभी फिर से वो हमला करता है और कोनन चाहता है कोनन के पैर टूट जाता है, मतलब पैर की हड्डी थोड़ी सी मुड़ जाती है और उसके बाद वो किसी तरीके से अपनी बोटाई का इस्तेमाल करके रैन को जगाता है। रैन चिल्लाती है और वो बैंडेज वाला इंसान यहाँ से भाग जाता है और यहीं पता है हमारा एपिसोड 34 पूरी तरह खत्म। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन बताओ, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, कैसे इंप्रूव करें। पूरी वीडियो देख लो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।